हरे कृष्णा। आज डे 7 नमकीन डबल रोटी। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले 2nd चैप्टर में देखा कि किस प्रकार काको का आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हुआ, उसने किस तरह की आदतें अपनाई, मतलब माला करनी उसने स्टार्ट की, प्रसाद पाना स्टार्ट किया। उसे पता चला कि भगवान का नाम कितना दुर्लभ है। उसे प्रभुपाद के बारे में पता चला, भगवद गीता के उपदेशों के बारे में पता चला कि हमें हर कार्य भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। हर समय हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। हमें हर कार्य भगवान को समर्पित करना चाहिए। हमें हमारी चेतना में कृष्ण रखना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही परम भोक्ता है। उन्हें पत्र पुष्प फल अर्पित करना चाहिए। जब हम उनके मंदिर जाते हैं, किस तरह भगवान को प्रणाम करते, किस तरह हम भगवान को भोग लगाते, हमने ये सब पिछले अध्याय में देखा। और आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। निर्णय करने का सही समय। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। श्रीमद् भगवद गीता 8.66। मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया, लेकिन कुछ न कुछ तो बदला लग रहा था। येरेवन में मेगेरी तक मैं सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं मन में उन लोगों की प्रशंसा कर रहा था, परंतु मेरे सामने मेरी अपने ड्रग्स के प्रति लगाव की समस्या थी। मैंने सोचा, इन ड्रग्स के बिना मेरा जीवित रहना कैसे संभव होगा। इस प्रकार एक समस्या के अतिरिक्त और कोई और समस्या नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा था, वह मुझे कदाचित सत्य और स्वीकार करणीय लगा। जब कभी मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ता तो मुझे लगता है कि कृष्ण भावना में केवल मेरे लिए ही बोल रहे हैं और मेरे मन में उठे हुए प्रश्न को एकाएक उनके उत्तर दे रहे हैं। परंतु मुझे अपने ड्रग्स के लाभ के विषय में मेरे भरोसे के प्रश्न उठाना पड़ा था। मेरे मन में विचार आया कि मेरे मित्र जो मेरे साथ ड्रग्स लेते थे, वे मेरे विषय में क्या सोचेंगे। मैं जब उनसे कहूँगा कि अब ड्रग्स नहीं लेता हूँ, तो वे मेरे ऊपर हंसेंगे। कम से कम उन्हें आश्चर्य तो होगा ही, और वे परेशान भी होंगे और मेरे साथ संबंध भी छोड़ देंगे। मेरे परिवार और रिश्तेदार मेरे विषय में क्या सोचेंगे। यह सब प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आने लगे और मैं बहुत दुखी हो गया। मैं इन विचार में इतना खो गया कि मैं अपने मन की बात उच्च स्वर से बोलने लगा, जिसके सैनिक उन्हें सुन सके। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने पाया कि मेरी माँ बैठी हुई जोर जोर से चिल्ला कर रो रही थी। मुझे देखकर वो प्रसन्न हुई, परंतु मुझे यह समझ नहीं आया कि वह रो क्यों रही है। मैं अपनी माँ का हल्के से आलिंगन किया और उनसे पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने उत्तर दिया, धन्यवाद। माँ किस लिए, मैंने पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हें ज्ञात है इसलिए। मैंने कहा, माँ कृपया मुझे बताओ तो सही। माँ ने उत्तर दिया, कुछ विशेष नहीं, हमारे घर पर केजीबी को भेजने के लिए धन्यवाद। 7 पीढ़ियों से हमारे परिवार में कभी भी घर में या घर के द्वार पर पुलिस नहीं देखी। अब तुम्हें धन्यवाद, तुम पहले सदस्य हो जिसने यह कार्य कर दिखाया। मैंने कहा, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, आप क्या बात कर रही है। माँ ने कहा, वे यहाँ आए और उन्होंने अपने घर का निरीक्षण कर लिया। उन्होंने सब स्थान ढूंढा और सारा सामान बिखेर कर घर को कबाड़ भोजन बना दिया। उन्होंने कहा कि तुम एक खतरनाक दल के सदस्य बन गए हो जो CIA के लिए कार्य करता है, और यदि हम तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकते तो वे तुम्हारे कारावास में डाल देंगे। मैंने कहा, यह सब व्यर्थ की बात है। वे व्यक्ति क्या ढूंढ रहे थे। माँ ने कहा, मुझे ज्ञात नहीं, कुछ धार्मिक और अवैधिक पुस्तकें या कुछ ऐसी ही अन्य वस्तुएं। मैंने फिर पूछा,
क्या वे मेरे कमरे से कुछ ले गए? माँ ने कहा, हाँ, योग संबंधित कुछ चित्र और पुस्तकें, वे पुरानी पुस्तकें ही जो तुम्हारे पास पहले थी। मैंने कहा, आप किसके विषय में बात कर रही है? मैं तो कुछ अच्छे लोगों के साथ था जो दिन भर भगवान की पूजा अर्चना करते, जो सुंदर प्रार्थनाएं गाते। वे व्यक्ति मांस नहीं खाते, एक चींटी तक को भी कष्ट नहीं देते। माँ ने कहा, सैनिक तुम्हें उन विद्रोही के पास ले गया और केजीबी अब उसके कारण हमें तंग करने आई है। माँ, मैंने कहा, नहीं माँ, वे विद्रोही और बिगड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं, वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वे ड्रग्स नहीं लेते। इतना ही नहीं, मैं भी ड्रग्स छोड़ रहा हूँ। माँ के चेहरे का भाव भंगिमा एकदम बदल गई और एक पल के लिए उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। यह ड्रग्स उनके लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए गंभीर विषय था। उन लोगों ने मुझे ड्रग्स छुड़वाने के लिए पहले सब तरीके आजमा लिए थे, परंतु कुछ नहीं हुआ था। माँ ने पूछा, तब तुम आगे से ड्रग्स नहीं लोगे? मैंने उत्तर दिया, हाँ। जब उन्होंने बताया कि कृष्ण अपने भक्तों को ड्रग्स लेने की आज्ञा नहीं देते, मेरे पास जो भी ड्रग्स थी मैंने शौचालय में फेंक दी। माँ ने फिर पूछा, कृष्ण कौन है? मैंने उत्तर दिया, कृष्ण परमेश्वर भगवान है। माँ ने कहा, मैंने कभी भी उनका नाम नहीं सुना और फिर सुनना भी नहीं चाहती हूँ। इस विषय में हम जो कुछ भी जानते हैं उनके अनुसार भगवान जीसस ही है। मैंने कहा, कृष्ण जीसस के पिता है, जैसे कि उन्होंने बाइबिल में भी कहा है, मैं और मेरे पिता दोनों एक ही है। उनका अर्थ कृष्ण से ही है। कृष्ण ही जीसस के पिता है। मुझे उन सब बातों की जो मैंने पिछले 2 दिनों में सीखी थी, माँ के साथ चर्चा करने में कई घंटे लग गए। कुछ समय बाद मेरे पिताजी तथा बड़ा भाई और उसकी पत्नी भी आ गए और मुझे कृष्ण दर्शन के विषय में जो कुछ भी मैंने सीखा था उनके सामने बार बार दोहराना पड़ा। मुझे अनुभव हो रहा था कि मेरी बातें सुनकर कोई भी प्रसन्न नहीं था और अब मेरा इस घर में रहना आगे से संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें इस प्रकार से दुखी होते हुए नहीं देख पाऊंगा। साथ ही साथ मुझे यह भी ज्ञात था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन भी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। चाहे जो भी हो, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वे मेरे लिए बहुत पुण्यवान और अच्छे व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए मेरे पिताजी को ही ले लीजिए, तो मैंने उन्हें कभी धूम्रपान करते या शराब के नशे में नहीं देखा था। यद्यपि उन्हें भगवान में विश्वास नहीं था और मेरे सामने उन्होंने कभी भी भगवान की चर्चा भी नहीं की थी, तथापि वे साधारणतः ही सही बहुत पुण्यवान व्यक्ति थे। सैनिक ने मुझे रोज यही कहा था कि सब भक्तों की अपने परिवार के साथ यही समस्या है जैसे मेरी। इसलिए यह साधारण बात है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो या कर रहे हो वे उसे समझ नहीं पाएंगे। या येरेवन में जैसे भक्तों से हम मिले, वैसे भक्तों के न होने से यहाँ बहुत उदासी है। मुझे लगा कि सैनिक को अच्छी तरह से मेरे मन में जो भी हलचल हो रही है समझ आ रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर सका। भावुकता के वशीभूत होकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और जैसे मेरा गला भी अवरुद्ध हो गया था। मैंने ज्ञात नहीं कितनी बार अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मछली को पानी से बाहर लाया गया। मैंने एक बार और अपना सिर हिलाया और चुप हो गया। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए उसे मुझसे कहा, चिंता मत करो। मुझे यह सुनिश्चित लगता है कि तुम भी एक दिन जाकर उन भक्त के साथ स्थायी तौर पर रहने लगोगे। बस तुम जितना संभव हो अपनी माला से मंत्र जाप करते हुए रहो और कृष्ण तुमको निश्चय करने से सहायता करेंगे जिससे तुम अपना मार्ग चुन सको। आने वाले कुछ सप्ताह तक मेरे मित्र गागो की सेना से वापस आने की प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच में मंत्र जाप भी कर रहा था। कमला माला ने मुझसे कहा था कि मुझे उन बर्तनों में जिनमें मांस आदि बनाए गए हो उनमें भोजन खाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने आप ही नए बर्तनों में अपना भोजन बनाना आरंभ कर दिया है। ऐसा करने से मेरे माता पिता उनके बीच में संबंध
कटुतर होने लगे। घर पर सब कुछ तनावग्रस्त तथा अप्रिय लगने लगा। मेरी माता को बहुत चोट पहुंची क्योंकि मैं उनके हाथ का बना भोजन साथ बैठकर नहीं खाता था। कभी कभी उपवास के दिन समस्या रहती थी क्योंकि मेरे उस नए तरह के भोजन नहीं बनाए जाने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब साको सेना से वापस आया तो सारी स्थिति थोड़ी बदल गई थी क्योंकि हम सब एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। हम लोगों ने एक दिन पार्टी की और बहुत दिनों तक खुशियाँ मनाते रहे। हम साथ में ड्रग्स लेते थे परंतु मेरा मन पहले जैसा नहीं था। मेरे मन में यह बात बनी ही रही थी कि ड्रग्स लेना पाप है। जब साको ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हो गया है तो मैंने उससे और अपने सब नए दोस्तों को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था बता दिया। वह उस दर्शन तथा विचारों के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ परंतु मेरी तरह वह यह जानकर दुखी हो गया कि कृष्ण भक्त ड्रग्स के विरुद्ध थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या हम ड्रग्स लेते हुए भी कृष्ण भक्त बन सकते हैं। मैंने कहा कि मैं भी ऐसा ही सोच रहा था और ऐसा करने में बहुत प्रयत्न भी किया। वास्तव में मेरी राय में यह हरे कृष्ण भक्त अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के और अभिमानी है। वे सब कहते हैं कि फल को चखो तथा सब उसके बाद निर्णय करो, परंतु मैंने जब उनसे एक बार ड्रग्स लेने की बात कही तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा, जब पुस्तकों में लिखा है कि ड्रग्स खराब होती है तो फिर हमें उनको लेने की क्या आवश्यकता है। मैंने उससे कहा कि कृष्ण भावना में नशीली दवाइयों के निषेध संबंधित मेरे मतभेद के अतिरिक्त तो उनके बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें मैं सहमत हूँ। इस कारण से अन्य सब मतों में जिन्हें मैं जानता था यह कृष्ण भावना अधिक स्वीकार्य है। मैंने उससे कहा कि उसे भी हरे कृष्ण बनते देखना चाहता है। पहले तो उसने मुझसे कहा कि वह जहाँ है वही रहना चाहता है, परंतु जब मैंने उसे बताया कि मैं नशीली दवाइयों को छोड़ने के मामले में गंभीर हूँ तो उसने सोचा कि यह अच्छा होगा यदि मैं इस विषय में थोड़ा और रुकूं तथा आत्ममंथन कर लूँ। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे भक्तों के साथ मंदिर में जाकर वहाँ रहने का विचार है। मैंने उससे पूछा कि इसके विषय में उसकी क्या सोच है। उसने अपना सिर लटका दिया और कुछ नहीं बोला। यह बहुत उदास था और सारे वार्तालाप के दौरान धूम्रपान करता रहा। मैं यह सोच रहा था कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के रास्ते में मुश्किलें आ रही थी। यह संध्या बहुत ठंडी थी और हम लोगों ने बिना कुछ निर्णय लिए अपने घर जाने का निश्चय किया। इतना होने पर भी जब हमने एक दूसरे को शुभ रात्रि कहा तो हम दोनों ही अशांत थे, कदाचित एक दूसरे से या फिर सारी परिस्थितियों से। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं येरेवन जाकर कृष्ण भक्तों के साथ रहने का निश्चय कर लिया है। मैंने उससे पूछ लिया कि क्या उससे भी अपना मन बना लिया है। उसने मुझसे कहा कि वह ऐसा सोचता है कि कदाचित वह जीवन भर मारीजुनिया नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए यह ही अच्छा होगा कि कृष्ण भक्तों के साथ जाकर रहने का प्रयत्न न करे। मैंने उससे कहा कि कम से कम एक बार वहाँ जाकर देख तो ले कि वहाँ कैसा है, परंतु उसकी इच्छा नहीं हुई। इसलिए मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से रुधे हुए गले से एक दूसरे को बाहों में भर कर विदा ली। घर आने के बाद मैं अगले दिन की येरेवन की यात्रा की तैयारी में लग गया। मैं केवल वही चीज़ें ले जाने का प्रयत्न कर रहा था जो मुझे हृदय से बहुत अच्छी लगती थी, परंतु इससे मेरा साथ ले जाने वाला सामान बहुत अधिक भारी हो गया। रात को 12:30 बजे सामान कम करते करते मैं एक सूटकेस में अपने कपड़े और व्यक्तिगत सामान रख पाया। लेटे लेटे धूम्रपान करते हुए मेरे मित्र के मन में क्या चल रहा होगा यह भी सोच रहा। कभी कभी मेरी आंखें आंसुओं से भर आती थी और जोर जोर से चिल्लाने की इच्छा हो रही थी। मैंने अपने टेप प्लेयर पर जॉर्ज हैरिसन का गाना माई स्वीट लॉर्ड, मेरे प्यारे मधुर भगवान, जोर से बजाना आरंभ कर दिया, जिससे चिल्लाने की आवाज़ आई।
कोई ऊपर के कमरे में न सुन सके। कुछ समय के बाद मुझे द्वार पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा, कौन हो सकता है इतनी देर रात में जो मेरे पास आया है। ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मेरे माता पिता कभी भी मेरे कमरे में नहीं आते थे, भले ही इतनी देर रात मेरे कमरे की लाइट जल रही हो। अपनी आंखों के आंसू तौली से पोंछकर मैं द्वार खोलने दौड़ा। मुस्कुराते हुए साकू मेरे सामने खड़ा, वह पूरी तरह नशे में था। उसने मेरी आंखों में देखा और वह जोर से बोला, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब इतने लंबे समय से इतने अच्छे मित्र रहे, और क्या अब शैतान को हम एक दूसरे से अलग कर देंगे। मैंने यह जान लिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जहाँ भी तुम जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। वह अंदर आया और उसने मुझे बाहों में भर लिया और रोने लगा। उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब कृष्ण भक्तों को एक बार तो अपने जीवन में देख ही लूँ, और फिर उसके बाद मैं ही सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। तुम्हें यह ठीक ही न लगा ना। हम अगली सुबह निकलने को तैयार थे। हमने किसी को भी कुछ नहीं बताया और हम क्यों और कहाँ जा रहे हैं। पूरे दिन यात्रा के दौरान हम चर्चा करते रहे कि कैसे कृष्ण भक्त होते हम अपने संबंधियों को यदि प्रसन्न न कर सके तो हम कम से कम कोई आघात न पहुंचाए। दुर्भाग्यवश हम कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो साको ने मुझे उसके औपचारिक नाम सार्किक द्वारा उसकी पहचान सभी भक्तों से कराने में बहुत प्रसन्नता हुई। पहली बार में साको ने सब लोगों में बहुत प्रसन्न किया। पहली बार में ही साको को सब लोगों ने बहुत प्रसन्न किया। मुझे बहुत गर्व हो रहा था कि मैं उसको यहाँ लाया और मैं उसका यहाँ वरिष्ठ भी हूँ। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं झूठा घमंड किस प्रकार बाहर आने को व्यग्र है। मैं अपनी भावनाओं को लिए नहीं पा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा संसार मेरी भावनाओं को जाएगा। वहाँ से निकलकर मैंने स्नान घर में जाना चाहा, जिससे मैं देख सकूं कि घमंड मेरे चेहरे पर कितना लाल हो गया है। संध्या के समय सन्यास दास साको के 4 विनियामक सिद्धांतों के विषय में बात कर रहा था और मैं सोच रहा था कि अब साको वही तर्क जो मैंने ड्रग्स के पक्ष में दिए थे प्रस्तुत करेगा, परंतु इसके ठीक विपरीत उसने वही बातें बोलना आरंभ कर दी जो उसने मुझसे कभी नहीं कही थी। ऐसा लगा जैसे कि जो सब कुछ भक्तों ने उससे कहा था वो उससे सहमत है। जो कृष्ण भक्त और उनके बीच में संबंध समझ में आने लगे। उसने कहा कि वह उसी क्षण से ड्रग्स छोड़ेगा, वहाँ पर उसके साथ रहेगा, कृष्ण की सेवा करने और भक्तिपूर्ण जीवन की और बातों को जानने के लिए तैयार है। वह जो बोल रहा था उसे सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली हो गई। मैं विश्वास नहीं कर पाया कि वह क्या कह रहा है। उस रात जब हम सोने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि जो उसने सन्यास दास को कहा उसके प्रति वह वास्तव में गंभीर है। उसने मुझसे कहा कि यही वो वस्तु है जो वह सारे जीवन ढूंढ रहा था। वास्तव में तो उसे ऐसा लगा कि कृष्ण चेतना को पिछली कई जन्मों से ढूंढ रहा था और उससे पाकर वह बहुत प्रसन्न है। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ कि तुम मुझे यहाँ लाए और मेरा जीवन बचाया। मेरे पास उससे पूछने के लिए कोई और प्रश्न नहीं था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि जब वह कुछ भी कहता है तो वह उसे अवश्य करता है। वहाँ हम लगभग 1 सप्ताह से कुछ अधिक अलग अलग प्रकार की सेवाएं तथा जप करते हुए रहे, परंतु मेरा मन तो मेरे माता पिता के साथ ही मेरे घर पर था। मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। कीर्तन और सेवा के दौरान मैं अपने पारिवारिक जीवन के विषय में भूल जाता था, परंतु जब मेरे पास कोई कार्य नहीं रहता था तब मैं सब प्रकार के बंधनों के विषय में सोचने लग जाता था। यह विचार मेरे आध्यात्मिक जीवन की राह में बहुत बड़ी बाधा लगते थे। कभी कभी तो मैं बहुत उदास हो जाता था। कुछ भक्तों ने अपनी माला पर बहुत शांति से मंत्र जप करते रहते थे और कुछ अन्य जप करते हुए सोने लग जाते थे। यह देखने में अच्छा लगता था कि कैसे कुछ भक्त नींद को
जीतने का प्रयास कर रहे थे, परंतु सफल नहीं हो पा रहे थे। वे बीच बीच में नींद के जकार मंत्र जप करने लग रहे थे और फिर धीरे से उनका सिर नींद के कारण एक और झुक जाता था। इसको वे व्यक्ति उगना कहते थे। मुझे उन पर दया आती थी कि वे व्यक्ति बिना आराम करे रात दिन कार्य करते थे। मैं सोच रहा था कि सुबह इतनी जल्दी उठ जाना ही सबसे मुख्य तप है, और सोच रहा था कि मैं यह कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने मन में ही ड्रग्स और अपने मित्रों के विषय में, जो मेरे साथ ड्रग्स लेना पसंद करते थे, सोचना आरंभ कर दिया कि मैं उनकी दोस्ती को कैसे छोड़ पाऊंगा। मैं साको के विषय में भी यह सोचने लगा कि यदि मैं गिर जाऊंगा तो उसे कैसा लगेगा और उनके माता पिता मेरे साथ क्या करेंगे। फिर जैसे ही उसे मेरे मन में क्या चल रहा है ज्ञात हो गया, वो मेरे कमरे में आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सर्वाधिक मधुरता से पूछा, क्या तुम कृष्ण को अपना जीवन अर्पण करने के लिए तैयार हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है, परंतु एक बात पक्की थी कि उसे कुछ बहुमूल्य वस्तु मिल गई है जो और उसे अब कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, मुझे इस विषय में सोचना पड़ेगा। मुझे अपने शहर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और मुझे कुछ समय के लिए वहाँ जाऊँगा। मैं फिर वापस आ जाऊँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। तुम वापस आ जाओ और यदि तुम्हें बुरा न लगे तो यह पत्र मेरे माता पिता को दे देना। उसने मुझे एक लिफाफा दिया जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हरे कृष्णा जप करो और प्रसन्न रहो। अब सब स्पष्ट हो गया था कि उसने कृष्ण भावना को बहुत गंभीरता से लिया और वह दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ रहा था। मेरे मन में उसका आध्यात्मिकता की सीढ़ियों पर तेजी से बढ़ता हुआ चित्रित हो गया। हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करते चैप्टर 4, कृष्ण की ओर। यत् तक्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्मुक्तसुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.37। मैं अपने पैतृक घर लौटने पर बहुत उदास था, परंतु अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मैं धोखा देकर नहीं करना चाहता था। मुझे रोज़ सुबह इतनी जल्दी उठना, ठंडे पानी से नहाना और इतने लंबे समय तक जप करना अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी तो 16 माला जप करते में 2.5 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। मैं अपना मन एकाग्र करने में बहुत कठिन अनुभव करता था, इसलिए स्वयं को उन भक्तों के साथ रहने के लिए अभी तक तैयार नहीं कर पाया था। परंतु जब मैं वापस अपने माता पिता के साथ रहने आया तो मैं उन कृष्ण भक्तों को बहुत याद करने लगा। मेरे माता पिता मुझसे बहुत खिन्न थे और उन्होंने मुझे कहीं नौकरी पर लगाने का प्रयत्न किया। वे ऐसा सोच रहे थे कि यदि वे कहीं कार्य में लगूंगा तो मुझे उनके अनुसार कृष्ण भावना रूपी समस्याओं से दूर रहने में सहायता मिलेगी। वे अभी भी इस बात से बहुत डरे हुए थे कि इस्कॉन किसी न किसी रूप से CIA से संबंधित है। जो भी उन्होंने मुझे नौकरी ढूंढने के लिए विश्वास दिला दिया, परंतु मैं कृष्ण भक्तों के विषय में हमेशा सोचता रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने उन्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। कभी कभी मैं अकेले में ही उस सुनसान उजाड़ चर्चा में चला जाता था जो पहले की तरह ही गंदा था, और मुझे ये विश्वास था कि भगवान को छोड़कर कोई दूसरी मेरी पुकार नहीं सुन सकता है। मैं जोर जोर से रोता था। कुछ मोमबत्तियाँ जलाकर मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे सही रास्ता दिखाइए जिस पर मैं हमेशा चल सकूं। एक दिन मैं साको के माता पिता के पास जाकर उसका पत्र लेकर गया और मैंने पाया कि वे मुझसे बहुत नाराज़ थे। उन्होंने उनके पुत्र को ले जाने का दोषी भी मुझे ही ठहराया और अन्य कई बातों के लिए भी उसके पिता ने मुझसे कहा कि मेरे कारण ही साको उन्हें छोड़कर चला गया।
यदि मैं उसे प्रोत्साहित नहीं करता तो वो उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। इससे मैं बहुत दुखी हो गया और मुझे लगा कि मैं समस्या में पड़ गया हूँ। शीघ्र ही मैगिरी में मुझे हर कोई विचित्र नज़रों से देखने लग गया। इस कारण से मुझे और भी ऐसा लगा कि मुझे उन कृष्ण भक्तों के पास जितना जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। मेरे पास अपने पुराने दोस्तों से बात करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं नहीं जानता था कि मैं उनको कृष्ण भावना के विषय में कैसे उपदेश दूँ। संक्षिप्त में कहूँ तो मेरे मन में कृष्ण और कृष्ण भक्तों के बिना रहने के कारण का संघर्ष चल रहा था। उन कृष्ण भक्तों ने मुझे कुछ टेप और भगवान के चित्र दिए थे और वे ही मेरे नित्य ध्यान के साधन और जीवन बन गए थे। हालांकि मैं कृष्ण और गुरु के ध्यान में लगा था, परंतु ड्रग्स और धूम्रपान को नहीं छोड़ पाया था। समय समय पर मैं अपने पुराने मित्रों के पास जाता था, उनके साथ बैठकर मौज मस्ती करता था, परंतु हमेशा कृष्ण के विषय में ही सोचता रहता था और पुराने दोस्तों के साथ मुझे कोई मज़ा नहीं आता था। कभी कभी मैं मंदिर में भी फ़ोन लगाकर वहाँ की हालचाल पूछ लेता था। एक बार मेरी बात साको से हुई। वह बहुत प्रसन्न और उत्साहित तथा प्रेरित था। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी वापस आने की क्या योजना है? उस समय मैंने उसे वहाँ छोड़ा था। लगभग एक व्यतीत महीना हो गया था। अगली बार जब मैंने उसको फ़ोन पर बात की तो उसने कहा कि तुम अपने सब बंधन तोड़कर यहाँ आ जाओ और हमारे साथ रहने लगो। यह कितना अच्छा है। यह जीवन क्षणभंगुर है। यहाँ आ जाओ और हम सब भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण की सेवा करें। अपने इस जीवन के काल में तुम्हें किस वस्तु की तलाश है? जो कुछ भी लाभ तुम पाना चाहते हो वह सब यहाँ पर है। मैंने उससे पूछा कि वह ड्रग्स के बिना इतने लंबे समय तक दूर कैसा अनुभव कर रहा है। उसने उत्तर दिया, ओह भगवान, मैं तो भूल ही गया था। अब तुमने बात की तो मुझे ड्रग्स के विषय में याद आया। अरे कृष्ण तो बहुत महान है और वे हमारे जीवन के आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकते हैं। अरे आ जाओ और संभव हो तो हमारे साथ आकर रहने लग जाओ। अरे भाई, यह कृष्ण भक्तों का संग बहुत ही अच्छा है। हरे कृष्ण। इस तरह से उसने बातचीत को विराम दिया। मैं फ़ोन भी बंद करना नहीं चाहता था और साथ ही मेरे पास उसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके वे गंभीर से भरे और गर्मजोशी से बोले गए मीठे बोल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन शब्दों ने मुझे मेरे जीवन का जिस राह पर मैं चल रहा था उसके विषय में बहुत गंभीर से सोचने को बाध्य कर दिया था। मुझे लगा कि जितना जल्दी हो सके मुझे भी कुछ गंभीर निर्णय लेना होगा। मुझे यह निश्चित करने के लिए मुझे क्या करना है बहुत लंबा समय नहीं लगा। जो भी सब कुछ चल रहा था वह कृष्ण की राह पर चलने के लिए बाध्य कर रहा था। सब रास्ते कृष्ण की ओर जा रहे थे। कुछ और दिन बीत जाने के बाद मैंने अपने माता पिता को एक लंबा पत्र लिखा और मैंने घर छोड़कर कृष्ण भक्तों के पास उनके मंदिर में चले जाने का निर्णय लिया। अपना सामान समेटकर मैं अंतिम बार निकल रहा था। मैंने अपने कार्यालय को कोई सूचना नहीं दी। अब वहाँ पहुँचकर उन कृष्ण भक्तों के साथ रहना और आसान लगने लगा था, क्योंकि उसमें से मैं बहुतों को जानता था। मुझे फिर से वहाँ पाकर सब बहुत प्रसन्न हुए थे। उन लोगों ने मुझे भोजन के लिए प्रसादम दिया। उन्होंने पूछा कि मैं पिछले सप्ताह में क्या कर रहा था। वहाँ मुझे साको नहीं मिला क्योंकि वह लोगों को पुस्तक बांटने और बेचने गया हुआ था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बताया कि हमने अभी शील हरिकेश स्वामी के भाषण के विषय में हजारों नए पर्चे छापे हैं और उन पायों को हम सभी स्थानों में बांट रहे हैं। यह पर्चे रूसी भाषा में है, जिससे हम इन्हें पूरी रूसी क्षेत्र में ही बांट सकेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि साको बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और कृष्ण भावना में लगातार प्रगति कर रहा है। यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ वहाँ रह सकता हूँ। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि मैं वहाँ रहने के लिए मेरे वहाँ रहने से उन्हें बहुत खुशी होगी। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कृष्ण की कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो इस पर उन्होंने मुझे कुछ पर्चे
मोड़ने के लिए दिए। जब मैं फर्श पर बैठकर बच्चों को सहज और मोड़ रहा था, मुझे बहुत गहराई से श्रील प्रभुपाद ने रूस में कृष्ण भावना में लगाने के लिए जो किया था सब याद आने लगा। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज हमने सबसे पहले 3rd चैप्टर में देखा कि भगवान सबसे पहले कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सब पापों से तुम्हारा उद्धार करूँगा, तुम डरो मत। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। भगवान हमारी सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे, बस हमें भय मुक्त होकर भगवान की शरण में जाना है। फिर हमने देखा कि गागो ने जब वो इस्कॉन गया तो उसमें कुछ परिवर्तन आया था। उसके जो ड्रग्स ना लेने का वो जो निश्चय था, वो उसे बार बार सता रहा था कि मैं ड्रग्स के बिना कैसे रह पाऊँगा, मैं ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता। पर फिर उसने ट्राई किया कि वो ड्रग्स के बिना ना रहे, पर उसकी जैसे जैसे वो अपने मित्रों से मिलता रहा, वो उनके साथ बैठ के ड्रग्स लेने लगा फिर से। और उसको मन में यही बात सताती रही कि नहीं, प्रभुपाद ने मना किया है कि कृष्ण भक्तों को ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, तो उसे छोड़ देना चाहिए। फिर उसने ड्रग्स नहीं लेने का पुनः निश्चय किया। उसके भक्ति जीवन में और कोई बाधा नहीं थी, सिर्फ एक ड्रग्स की बाधा थी कि वो ड्रग्स कैसे छोड़ेगा। और फिर उसकी कृष्ण भक्ति से घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। जिस प्रकार वो इस्कॉन से आया, येरेवन शहर से आया, तो उसने अपने माता पिता को इस्कॉन के तौर तरीके, वो कितने अच्छे हैं, वहाँ की भक्ति, कृष्ण, उन सब के बारे में बताया। तो उनके घर वाले काफ़ी चिंतित हो गए कि कृष्ण कौन है, हमने तो कभी कृष्ण का नाम नहीं लिखा, जो है जीसस है। तो फिर गागो ने बताया कि जीसस के पिता भी कृष्ण है, बाइबल में भी लिखा है, मैं और मेरे पिता एक ही है, अर्थात मेरे पिता से मतलब है कृष्ण से है, अर्थात सबसे परम परमेश्वर भगवान, सबसे बड़े भोक्ता हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हैं। फिर काफ़ी माता पिता काफ़ी चिंतित हो गए थे कि ये भक्ति में चला जाएगा। जैसे आजकल भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि भक्ति सुनते पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते कि अरे अब तो संसार सब त्याग देगा, ऐसा हो जाएगा। फिर उसने ये अपनी बात साको को बताई, अपने मित्रों को बताई। साको ने इसे समझा, पर उसके ड्रग्स न लेने की आदत से साको काफ़ी परेशान हो गया था। फिर गागो ने निश्चय किया कि वो अब इस्कॉन जाके ही रहेगा। उसे कृष्ण भक्तों की काफ़ी याद सताती रही। फिर साको भी उसके साथ गया और साको इतना अच्छा डिवोटी बन गया, वहाँ के तौर तरीके उससे इतना प्रभावित हुआ, कृष्ण की भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि वो इतना सिंसियर डिवोटी बन गया वहाँ जाके। फिर गागो काफ़ी विचलित होने लग गया था। फिर उसने सोचा कि एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए। फिर वो वापस मैगेरी शहर में आया। ये हमने ऐसे 3rd चैप्टर में देखा। फिर 4th चैप्टर में मैगेरी शहर में आके भी काफ़ी परेशान था। उसका मन हर समय वहाँ इस्कॉन में ही लगा रहता था, ये कृष्ण में ही लगा रहता था कि उनको भक्तों की काफ़ी याद सताती थी। फिर वो अपने माता पिता, मित्र क्या सोचेंगे, इन सब के लिए वो मतलब काफ़ी परेशान था। वो 1 महीने वो इस्कॉन से दूर रहा। फिर वो आखिरकार उसने सब कुछ छोड़ के फिर वो गया इस्कॉन और वहीं रहने का निश्चय कर लिया था अपने माता पिता को छोड़ के। हाँ, काफ़ी बहुत संघर्ष होता है इसमें कि हम पेरेंट्स को कैसे छोड़ दें, लेकिन कृष्ण तो होते ही ऐसे कि बस मेरी शरण में आ जाओ। उनके कृष्ण के लिए पूरा हृदय खाली करना पड़ता है हमें, कोई नहीं, ओनली फॉर कृष्ण, ऐसा। तो आज हमने फिर 4th चैप्टर में देखा। फिर गागो इस्कॉन गया, फिर वो भी काफ़ी सिंसियर डिवोटी बन गया। उसने फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। फिर उसको प्रभुपाद की काफ़ी याद सताती रही। ऐसा हमने आज 3rd और 4th चैप्टर में देखा। अभी हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।